अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम में से तकरीबन हर शख्स को शैतान वसवसे में डालता है, हमारे दिलों के अंदर वसवसे पैदा करता है और न जाने कैसे कैसे ख़यालात हमारे दिलों के अंदर वो पैदा करता है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे भाइयों को, बहनों को शैतान परेशान करता है, उनको तकलीफ़ें पहुंचाता है। बहुत सारे लोगों पर शैतान सवार हो जाता है, उनके जिस्म में दाखिल हो जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शैतान इंसान को परेशान करता है, उनको तकलीफ़ों में मुब्तला करता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा ही प्यारा अमल बतलाया है और ये इंतहाई मजबूत सनद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हम तक पहुँची है और ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, इसी तरीके से मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। बुखारी के अंदर हदीस नंबर 3293 है। हदीस इस तरह है कि अल्लाह के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फ़ी यौमिन मियत मर्रा कानत लहु अदला अश्रि रिक़ाबिन व कुतिबत लहु मियतु हसनतिन व मुहियत अन्हु मियतु सय्यतिन व कानत लहु हिर्ज़म मिनश शैतानि यौमहु ज़ालिका हत्ता युमसिया वलम याति अहदुन बिअफ़ज़ल मिम्मा जाअ बिही इल्ला अहदुन अमिला अक्सर मिन ज़ालिका। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर किसी दिन 100 मरतबा पढ़ा तो उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। कानत लहु अदला अश्र रिक़ाबिन, 10 गर्दनों के बराबर होता है, यानी 10 गर्दन 10 गुलाम आज़ाद करने का उस शख्स को सवाब मिलता है। वकुतिबत लहु मियत हसनतिन, और 100 नेकियां उसके लिए लिख दी जाती हैं। व मुहियत अन्हु मियत सय्यतिन, और उससे 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वकानत लहु हिर्ज़म मिनश शैतान यौमहु ज़ालिका हत्ता युमसिया, और उस दिन शाम तक वो शैतान से हिफाजत का ज़रिया बन जाती हैं। यानी ये कलिमात उसके लिए शैतान से हिफाजत का ज़रिया बन जाते हैं जिस दिन वो पढ़ता है शाम तक। वलम याति अहदुन बिअफ़ज़ल मिम्मा जाअ बिही इल्ला अहदुन अमिला अक्सर मिन ज़ालिक, और कोई भी शख्स इस शख्स से अफजल अमल नहीं करता मगर वो शख्स जो इससे भी ज़्यादा अमल करे। यानी जो शख्स ये दुआ, ये कलिमात 100 मरतबा पढ़ ले तो सबसे अफजल अमल ये शख्स करता है, इससे अफजल और बेहतर अमल किसी का नहीं होता। हाँ, वो शख्स जो इससे भी ज़्यादा मरतबा पढ़े तो वो इससे बढ़ सकता है, वरना ये शख्स सबसे अफजल अमल करने वाला है। तो इन कलिमात के, इस दुआ के बहुत सारे फ़वाइद हैं कि अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये 100 मरतबा पढ़ें तो हमको 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है और 100 नेकियां हमारे नामे आमाल में लिखी जाती हैं और 100 बुराइयां हमारे नामे आमाल से मिटा दी जाती हैं, माफ़ कर दी जाती हैं। और जिस दिन आदमी पढ़ता है तो शाम तक ये कलिमात उसके लिए शैतान से बचाव का ज़रिया बन जाते हैं। यानी वो शख्स शैतान के शर से बचा रहता है, महफूज रहता है। और ये अमल इंतहाई बेहतर और अफजल अमल है, इतना अफजल अमल है कि जो शख्स ये कलिमात पढ़ ले उससे बेहतर अमल करने वाला कोई नहीं है मगर वो शख्स जो इससे भी ज़्यादा मरतबा इन कलिमात को पढ़े। लिहाजा हमें शैतान के शर से महफूज रहने के लिए, शैतान के शर से बचने के लिए हमें रोज़ाना 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ना चाहिए। हम किसी भी वक्त, मतलब फजर की नमाज के बाद या सूरज निकलने के बाद या किसी भी वक्त हम ये कलिमात पढ़ सकते हैं, वक्त की तायीन नहीं है। इसी तरीके से इसमें यह कहा गया है इस हदीस के अंदर कि शाम तक वो शैतान के शर से महफूज रहेगा जिस दिन वो पढ़ ले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शाम को भी पढ़ ले तो रात भर यानी सुबह तक महफूज रहेगा। और बाज़ दीगर रिवायत के अंदर इस तरीके के अल्फाज भी मौजूद हैं कि अगर सुबह तक पढ़े तो सुबह को पढ़े तो शाम तक, और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक वो शैतान के शर से महफूज रहेगा। लिहाजा हमें इधर उधर के और दूसरे लोगों के बताए हुए आमाल के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा अपनाना चाहिए, क्योंकि
یہ کسی پیر، کسی ولی، کسی عامل کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور یہ بخاری کی روایت ہے جس کی سند انتہائی مضبوط ہے۔ لہٰذا ہمیں اس عمل کو کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جواب ٹی وی کو، تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے، اور آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور دوستوں احباب میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔